इंडसइंड बैंक के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली है। सिर्फ एक ही दिन में लगभग 25% गिर गया है इंडसइंड बैंक का शेयर। कई निवेशक परेशान है, आखिर में इसकी असली वजह क्या है? क्या ये गिरावट बैंक के बुनियादी ढांचों को दर्शाती है या फिर यह सिर्फ एक डर का माहौल है? आइए समझते हैं इस गिरावट के पीछे की पूरी कहानी। सबसे पहला सवाल है, ये गिरावट क्यों आई है? इस गिरावट के मैं आपको 5 मुख्य कारण बताता हूं। सबसे पहला कारण है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए का बढ़ना। इंडसइंड बैंक के एनपीए यानी खराब लोन के स्तर बढ़ने की खबर आ रही है। एनपीए बढ़ने का मतलब यह है कि बैंक ने जिस कंपनियों को या जिस व्यक्तियों को लोन दिया है उनमें से कुछ लोन डिफॉल्ट की ओर बढ़ रहे हैं और ये बैंक के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। दूसरा कारण है आरबीआई का दबाव और सख्त गाइडलाइन। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, समय समय पर बैंकों के लिए गाइडलाइन लेकर आती है। यदि इंडसइंड बैंक को अपनी बैलेंस शीट सुधारने के निर्देश मिले हैं तो ये भी एक गिरावट की सबसे बड़ी वजह हो सकती है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवाल। कुछ रिपोर्ट्स ने बैंक के मैनेजमेंट पर सवाल उठाए हैं जिससे निवेशकों का भरोसा कम होता जा रहा है। चौथा सबसे बड़ा कारण है शेयर मार्केट में गिरावट और नेगेटिव सेंटीमेंट। हाल ही में ग्लोबल मार्केट में मंदी का माहौल है जिसका असर बैंक के स्टॉक्स में भी देखने को मिल रहा है। पांचवा सबसे बड़ा कारण है प्रॉफिट बुकिंग। कई निवेशक मुनाफा कमाने के लिए अपने शेयर्स को भारी मात्रा में बेच रहे हैं जिससे शेयर प्राइस में भारी गिरावट आ रही है। अब मैं बताता हूं निवेशकों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप इंडसइंड बैंक के फंडामेंटल्स पर ध्यान दें। बैंक के बैलेंस शीट, प्रॉफिट ग्रोथ और मैनेजमेंट के प्लान को अच्छे से समझें। दूसरा, घबराहट में अपने शेयर्स को बेचने की बजाय लॉन्ग टर्म पोजिशनल को समझना जरूरी है। तीसरा, अगर आपने बैंक के शेयर पहले से खरीद रखे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बिल्कुल सलाह लें। अब मैं बात करता हूं आगे क्या रिकवरी संभव है। बाजार में गिरावट के बाद रिकवरी का होना तो आम बात है। यदि इंडसइंड बैंक अपने खराब लोन को काबू में लाता है और भविष्य में ग्रोथ प्लान अच्छे से बनाता है तो ये शेयर फिर से ऊपर जा सकता है। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, डर किन लोगों को है जिनका खुद का पैसा नहीं है। डर उन लोगों को है जिन्होंने बाजार से पैसा उठाया है और उसका वो भारी ब्याज दे रहे हैं। अब ब्याज का मीटर तो बढ़ता रहेगा तो उनको बहुत डर है कब हम अपना ये शेयर बेचेंगे और कब हमारा प्रॉफिट होगा और कब हम पैसा निकाल पाएंगे। लेकिन जिनका खुद का पैसा है उनको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मार्केट में रिकवरी आ ही जाएगी। और मुझे नहीं लगता अगर 25% गिरा हुआ है तो आप 25% पहले ही नुकसान में बेचोगे। हाँ, आगे मार्केट अभी और भी गिर सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली रिकवरी देखने को मिलेगी। ये था मेरा आज का एनालिसिस। आपको जो भी करना है आप अपना डिसीजन खुद ही लीजिएगा या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा, उसके बाद ही डिसीजन लीजिएगा। इंडसइंड बैंक में भारी गिरावट को लेकर आपकी क्या राय है? क्या ये खरीदने का सबसे सही मौका है या अभी इससे दूरी बनाए रखें? अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताइए। ऐसे ही फाइनेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल CA रौनक अग्रवाल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हैं ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। इस चैनल में आपको शेयर मार्केट से जुड़ी इनकम टैक्स, GST, मोटिवेशन सब चीज आपको इस चैनल पे मिलेगी, इसलिए आप आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।